क्लास 2 EVS, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 4 क्लॉथ्स वी वियर, मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्लॉथ्स के बारे में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड डस्ट। जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब हमारी रक्षा करते हैं। किससे? हीट, गर्मी से, कोल्ड, सर्दी से, रेन, बारिश से, विंड यानी हवा से, और डस्ट यानी जो धूल मिट्टी होती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। और कपड़े हमको प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट बाइट, यानी जो जैसे हमको मॉस्किटो बाइट कर लेता है ना, मतलब कीड़ों के काटने से हमको बचाते हैं। डिफरेंट पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। जो अलग अलग लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। डिपेंडिंग ऑन, वो उनका कपड़ा जो पहनना है वो डिपेंड करता है ऑन द प्लेस दे लिव इन, वे कहाँ पर रहते हैं, और द सीज़न, और सीज़न कौन सा है मतलब मौसम कौन सा है, एंड द वर्क दे डू, और वे क्या काम करते हैं। तो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। जो कपड़े पहनना है वो डिपेंड करता है कि वो रहते कहाँ पर हैं, और मौसम कौन सा है, मतलब विंटर है, रेनी है, समर है, और वे क्या काम करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। देखो, क्लॉथ्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर यानी गर्मी का सीजन, तो गर्मी में हम पहनते हैं लाइट कॉटन। ठीक है, जो सूती कपड़े होते हैं ना वो भी लाइट कलर के, डार्क कलर नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि समर में जो सन होता है ना बहुत तेज धूप देता है, तो उसमें हम जब लाइट कपड़े पहनते हैं तो उससे जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हमको कॉटन कपड़े कूल रखते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल। जो कॉटन कपड़े होते हैं वो हमको कूल रखते हैं, मतलब हमको ठंडक दिए रहते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हमको कॉटन कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है। देखो ये रहे कॉटन के फ्लावर, इसमें ये वाइट जो है वो कॉटन है। कॉटन क्लॉथ इज मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन। अब कॉटन प्लांट में कॉटन है, अब इस कॉटन से कपड़े कैसे बनेंगे? तो वो बनेंगे स्पिनिंग और वीविंग से, मतलब कि ये कॉटन इसमें से निकाली जाएगी, फिर इसके रेशे बनेंगे, फिर उन रेशों से कपड़े बुने जाएंगे। तो स्पिनिंग और वीविंग यानी कताई और बुनाई होती है। स्पिनिंग यानी कताई करना, इसमें से कॉटन निकालना, और वीविंग यानी रेशे बना करके फिर कपड़े बुनना। देखो ये है कॉटन का ड्रेस। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में हम पहनते हैं ऊनी कपड़े। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं। वुलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ वूल। जो वुलन कपड़े होते हैं मतलब ऊनी कपड़े होते हैं वो ऊन से बनते हैं, वूल से। देखो ये रही वूल। वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप एंड कैमल। जो वूल ऊन होती है वो हमको एनिमल से मिलती है, और एनिमल में भी कौन से एनिमल से? शीप से एंड कैमल से मिलती है। वी ऑल्सो वियर सिल्क क्लॉथ इन विंटर। और विंटर में हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं, क्योंकि जो सिल्क का कपड़ा होता है वो हमको थोड़ी हीट देता है, और सिल्क हम गर्मी में समर में नहीं पहन पाते। क्यों? क्योंकि इसमें भी हल्की हमको हीट मिलती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और सिल्क हमें मिलती है सिल्क वॉर्म से। ये एक सिल्क वॉर्म मतलब एक कीड़ा है, तो ये क्या करता है? ये अपने चारों ओर एक रेशा क्रिएट करता है जो सिल्क होती है। ये रही सिल्क की ड्रेस। वी ऑल्सो वियर लेदर क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर यानी सर्दी में हम लेदर के कपड़े भी पहनते हैं। लेदर कैन बी यूज्ड टू मेक थिंग्स। लेदर जो है वो कुछ थिंग्स बनाने में भी यूज़ होता है। कौन कौन सी थिंग्स है? देखो, जैसे जैकेट, बेल्ट, शूज़, बैग्स, वॉलेट। जैकेट ये रही लेदर की जैकेट, बेल्ट लेदर का बेल्ट,
शूज़, ये लेदर के शूज़ हैं। बैग्स, ये बैग है लेदर का। और वॉलेट यानी जो स्मॉल पर्स होता है। वी गेट लेदर फ्रॉम एनिमल्स, लेदर हमको एनिमल से मिलता है, जैसे काऊ, बफेलोस एंड गॉट्स। अब इन एनिमल से लेदर लेने के लिए पहले एनिमल्स को मारना पड़ता है, उसके बाद में उनका जो स्किन है वो निकाला जाता है, फिर उससे लेदर बना करके ये सारी थिंग्स बनाई जाती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, वी वियर रेनकोट्स और कैरी एन अम्ब्रेला, हम रेनकोट पहनते हैं, ये है रेनकोट, एंड अम्ब्रेला लेकर चलते हैं, ये है अम्ब्रेला। रेनकोट्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक और रबर, जो रेनकोट होता है वो प्लास्टिक का और रबर का होता है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर प्लांट, अब रबर हमें कहाँ से मिलती है? रबर हमको मिलती है रबर प्लांट से। तो रबर प्लांट से हमको रबर मिलती है, उसके बाद में फिर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। फाइबर्स यानी रेशे, हम जो कपड़े पहनते हैं वो रेशों से बनते हैं। तो रेशे क्या है देखो, फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, मतलब आर्टिफिशियल। जो फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल यानी जो नेचर ने दिए हैं हमको, और सिंथेटिक यानी कि जो बनाए जाते हैं यहाँ पर, जिनको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, जो नेचुरल चीज़ों से हमको मिलता है फाइबर वो नेचुरल हो गया। नेचुरल चीज़ें कौन कौन सी हैं? लाइक कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये सभी क्या है? नेचुरली मिलती हैं। कॉटन प्लांट से मिल जाती है। जूट भी हमको मिलता है। सिल्क एक इंसेक्ट है, सिल्क वॉर्म है, उससे मिल जाता है। और वूल हमको शीप और कैमल से मिलती है। तो ये सभी नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। तो ये हो गए नेचुरल फाइबर्स। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम जानते हैं कॉटन हमको कॉटन प्लांट से मिलती है, और वूल हमको एनिमल से मिलती है, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलती है। और देखो क्या है, वी यूज जूट टू मेक रोप्स एंड गनी बैग्स, और जूट है वो भी नेचुरली होता है। तो जूट से क्या बनता है? ये मोटी जो रोप होती है ये रोप बनती है, और ये गनी बैग्स यानी जो बोरियां होती हैं वो भी जूट से बनती हैं। तो वी यूज वूल फाइबर टू मेक स्वेटर्स एंड स्कार्फ्स, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। वूल फाइबर जो ऊन के रेशे होते हैं उससे स्वेटर एंड स्कार्फ बनते हैं। देखो ये स्वेटर और स्कार्फ है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? वूल के फाइबर्स हमको शीप से मिलते हैं। ये देखो सिल्क का ड्रेस है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म यानी जो इंसेक्ट है एक सिल्क वॉर्म उससे मिलती है। क्लॉथ्स आर वुवन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स, और कपड़े सिल्क के रेशे से बनाए जाते हैं। तो सिल्क वॉर्म से हमको सिल्क मिल जाता है, जिससे कि ये कपड़े बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड, ये सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो मैन मेड यानी कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं। इसे कंपनी में, फैक्ट्रीज में इनका प्रोडक्शन होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल, अब ये कहलाते हैं आर्टिफिशियल, मतलब जिनको बनाया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स बोलो या आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलो, एक ही बात है। ये कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है नायलॉन, ट्राइलिन, पॉलिस्टर आर सम मैन मेड फाइबर्स। ये रहा नायलॉन का थ्रेड, ये पॉलिस्टर है, ये तो हमारे घरों में मिल जाता है। ये ट्राइलिन है, मतलब जो बहुत ही आपने कपड़ों पर देखा होगा ना एम्ब्रॉयडरी, ये वो वाले फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू वॉश, सिंथेटिक फाइबर्स जो है उससे बने कपड़े वॉश करने में बहुत इजी होते हैं। दे ड्राई इजीली, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एंड आर नॉट एक्सपेंसिव यानी महंगे, और ये महंगे भी नहीं होते हैं। वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर यानी गर्मी में हमको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। एंड वाइल कुकिंग और लाइटनिंग फाइबर्स, और जब हम खाना बनाते हैं तब भी नहीं पहनने चाहिए। और जब हम कोई लाइटनिंग फाइबर्स यानी आतिशबाजी वाला काम जहाँ हो वहाँ भी हमको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दीज क्लॉथ्स कैच फायर ईजिली, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ्स होते हैं बहुत जल्दी फायर यानी आग को कैच करते हैं। एंड आर नॉट कंफर्टेबल, और ये सिंथेटिक जो क्लॉथ्स होते हैं वो कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं।
दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट ईजिली, ये ईजिली हमारा जो स्वेट यानी पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। केयर ऑफ क्लॉथ्स, अब देखो हम कपड़े पहनते हैं तो हमें उनकी केयर भी करनी होती है, तो केयर कैसे करेंगे? वी शुड टेक प्रॉपर केयर वाइल वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, जब हम कपड़े वॉश करते हैं तब हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, मतलब हमें उनकी केयर के साथ उनको वॉश करना चाहिए। सम फैब्रिक्स कैन बी वॉश्ड ईजिली एट होम, जो कुछ फैब्रिक वो होते हैं वो तो हम बहुत इजीली घर पर वॉश कर लेते हैं, बट लेकिन सम फैब्रिक्स नीड प्रॉपर केयर, लेकिन कुछ फैब्रिक से बने कपड़े ऐसे होते हैं जिनको वॉश करते समय बहुत अधिक केयर की आवश्यकता होती है, केयर की नीड होती है। दे कैन नॉट बी वॉश्ड विथ वाटर, ऐसे कपड़े उनको हम वाटर से पानी के साथ में नहीं वॉश करते। दे आर वॉश्ड विथ पेट्रोल, उन कपड़ों को हम पेट्रोल से साफ करते हैं, पेट्रोल से वॉश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ड्राई क्लीन, और पेट्रोल से जो कपड़े वॉश किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग। ठीक है। क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, कपड़े हमको डेली रेगुलरली वॉश करना चाहिए। वी शुड वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ्स, हमें कपड़े साफ और आयरन किए हुए पहनने चाहिए। क्लीन वेल फिटिंग क्लॉथ्स मेक अस फील कंफर्टेबल, क्लीन यानी साफ और वेल फिटिंग, जो फिटिंग में अच्छे हों, ऐसे कपड़े हमको कंफर्टेबल फील कराते हैं, यानी कि हमको गुड फीलिंग देते हैं। आई नो, हमने चैप्टर रीड कर लिया है, अब देखो हम कितना जान गए हैं कपड़ों के बारे में। तो क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड डस्ट, कपड़े हमको गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा और डस्ट से बचाते हैं। कॉटन क्लॉथ इज़ मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन, जो कॉटन कपड़े होते हैं वो कॉटन को स्पिनिंग और वीविंग करने के बाद बनाए जाते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप आवरसेल्फ वार्म, जो वुलन ऊनी कपड़े होते हैं वो हमको गर्मी देते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलती है। वी गेट लेदर फ्रॉम एनिमल्स, हमको लेदर एनिमल से मिलता है, लाइक काउस, बफेलोज एंड गॉट से। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक, जो फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, और सिंथेटिक फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, जो नेचुरल फाइबर्स यानी जो नेचर ने दिए हैं वो हमको नेचुरल सब्सटेंसेस से, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये होते हैं। तो हमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, ट्राइलिन एंड पॉलिस्टर। वॉशिंग क्लॉथ्स विथ पेट्रोल इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग, जब कपड़े पेट्रोल से वॉश किए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग। ये चैप्टर हमने रीड कर लिया है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस, तो ये हम करेंगे हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।